13 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आप लोग पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये 4 बार निकलता है वर्ष भर में, 3-3 महीने पे। ये पहली तिमाही का है, तो 83वें स्थान पे भारत है, 7 स्थानों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष जो अंतिम तिमाही में रिजल्ट्स आए थे उसमें भारत 90वें पायदान पे था। शीर्ष पर कौन है? जापान और सिंगापुर। बस इतना याद रखिए, 4 बार आता है तो 4 बार रटना नहीं है। सबसे कमजोर पासपोर्ट कौन है दुनिया का? तो सीरिया 109, इराक 110, अफगानिस्तान तीसरे नंबर पे, नीचे से है 111वें पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया चेन्नई में शास्त्री तमिल संस्थान के लिए नए परिसर का उद्घाटन। कहाँ पर? चेन्नई में शास्त्री तमिल संस्थान के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री ने चेन्नई में शास्त्री तमिल संस्थान के लिए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में केंद्रीय शास्त्री तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने लॉन्च किया मिशन अमानत। ध्यान रखिएगा। तो रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया मिशन अमानत। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। इसे आरपीएफ ने लॉन्च किया है। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए सामान की जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, इससे लोगों को अपना सामान ढूंढने में मदद मिलेगी। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बना कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला ये जल मेट्रो है। पहला शहर कौन बना? कोच्चि। केरल में जल मेट्रो, तो जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बना कोच्चि। कोच्चि शहर में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके जल मेट्रो परियोजना वाला शहर पहला शहर बन गया है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की नई परियोजनाओं में 15 चिन्हित मार्गों के साथ एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की परिकल्पना की गई है। 78 नावों के बेड़े और 38 जेटी के साथ 76 किलोमीटर तक फैले मार्गों के नेटवर्क के साथ यह 10 द्वीपों को जोड़ेगा। विश्व बैंक ने रखी भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% पर बरकरार। तो जो कुछ पिछला था वही अभी भी है, तो कुछ नया नहीं है। तो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2022 वित्तीय वर्ष के लिए 8.3% पर बरकरार रखी है। इसके अलावा वाशिंगटन स्थित एजेंसी ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए अपने पूर्वानुमान को क्रमशः 8.7% और 6.8% पर उन्नत किया है। वैश्विक विकास के 2022 में स्पष्ट रूप से घटकर 41% होने की उम्मीद है। विश्व बैंक का आंकड़ा है, मामूली नहीं है, जो 2021 में 5.5% से गिरकर 2023 में 3.2% तक हो जाएगा। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसके जो 5 अन्य ग्रुप्स हैं इनको मिला करके जो 5 ग्रुप पूरा है, 5 समूह हैं इसके सदस्य, इनको मिलाकर विश्व बैंक समूह कहा जाता है इनको। तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है, वो अलग संस्था है। लेकिन ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निर्माण और विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक का सदस्य होने के लिए आईएमएफ का सदस्य होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। इसके कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। भारत भी एक सदस्य है, देश है इसका। जो प्रमुख रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रट लीजिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। 5 प्रमुख जो संस्थान है उसमें पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक भी कहते हैं। यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है विकासशील देशों को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए ये दूसरी संस्था है। यह निम्न आय वाले जो सबसे गरीब देश हैं उन देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तीसरा है, आईएफसी। यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मीगा। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे
राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो इन चारों का सदस्य भारत है। पांचवा जो है ये निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, इसका सदस्य भारत नहीं है, याद रखिएगा। यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो पूछेगा पांचों समूह में किसका सदस्य नहीं है, तो ICSID का सदस्य भारत नहीं है। आइए देख लेते हैं। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे अल्मा किस देश में स्थित है, तो ये चिली में स्थित है। अटाकामा डेजर्ट भी चिली में है। तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने WB89789 क्षेत्र में एक नवजात तारे पोटो स्टार का निरीक्षण करने के लिए चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का उपयोग किया। ये दूरबीन है। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए नई व्यय सीमा अब क्या हो गई है, तो अब 95 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी है। तो बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक 70 लाख रुपए की पिछली सीमा को बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखिएगा। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा? आपको पता है ई गवर्नेंस पर अभी हाल ही में हैदराबाद में, तेलंगाना में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो इसका विषय क्या था? तो इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ये याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले, लेकिन इतना तो जरूर पूछेगा। 24वां जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ। PM मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है? बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग एग्जाम भी देने आ रहे हैं BPSC वाले, उनके लिए भी। तो कोलकाता में। तो PM मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोलकाता में। तो प्रधानमंत्री ने राजार हाट के पास न्यू टाउन में कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वस्तुतः उद्घाटन किया। ये दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। ये हम कुछ समय पहले आपको इस पर चर्चा भी किए थे। केंद्र ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो नेपाल के साथ। उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो नेपाल के साथ समझौता हुआ है पुल के निर्माण के लिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने PM पोषण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, C वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने 102वें और सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है? तो एंटीगुआ और बारबूडा। ठीक है, एंटीगुआ और बारबूडा। एंटीगुआ और बारबूडा आधिकारिक तौर पर एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिसका कि नेतृत्व तो भारत कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने सुसाइड बॉम्बर आर्मी लॉन्च की? तो तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर आर्मी लॉन्च की है। तो तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर आर्मी शुरू की है। सुसाइड बॉम्बर आर्मी आप समझ रहे हैं ना, एक व्यक्ति रहेगा और जाकर के बम बन करके घूमेगा, और जब उसका मन करेगा उड़ा लेगा अपने आप को, और जिसको साथ में उड़ाना होगा वो। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन का विषय घोषित किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। ठीक है ना। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन का विषय घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आप लोग बताएंगे 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका जवाब आता है सही, कि 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस बार की जो विज्ञान दिवस की थीम है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में घोषित की गई है। जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सुरक्षित और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
खुंट-कुट्टी कानून जो खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? खुंट-कुट्टी कानून तो झारखंड में लागू है। कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और उन्हें बेचने के आरोप में कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पीटा। झारखंड में प्रचलित खुंट-कुट्टी कानून का उल्लंघन करने के आरोपी में उस व्यक्ति को पुलिस के सामने जिंदा जला दिया गया था और इसीलिए ये चीज चर्चा में आई। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एससीओ के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो ये है सी झांग मिंग। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है। वयोवृद्ध चीनी राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिंकोमोली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, त्रिंकोमोली कहाँ है? श्रीलंका में। हमने आपको बताया था उत्तर में द्वीप उसका बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? किस राज्य को? तो यह है पुदुचेरी। इंडरा के अनुसार फाइनेंशियल 22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? 9.3%। ए वाला राइट आंसर है। देखिए, आप डेली डेली पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब प्रश्न आपको लग रहा है कि आपने परीक्षा खबरी में देखा है 2-3 दिन पहले, या कल देखा है, परसों देखा। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने कजाकिस्तान को सेना भेजी है? तो रूस ने भेजा है कजाकिस्तान में सेना। वहां पे आज स्थिरता आ गई रूस में, मारपीट। वहाँ कजाकिस्तान में बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के मामले में चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए परिभाषित नई व्यय सीमा क्या है? तो ये 40 लाख रुपए है। और बड़े राज्यों में लोकसभा के लिए कितनी हो गई है? 95 लाख, अभी आपने देखा। विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के मामले में कितनी हो गई है? 40 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के मामले में नई व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 40 लाख रुपए कर दी गई है। तो लोकसभा के मामले में उसमें 95 लाख 70 लाख से बढ़ाकर यहाँ 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।